सहदेव का राजा विराट के साथ वार्तालाप और गौओं की देखभाल के लिए उनकी नियुक्ति। अध्याय 10। वैशंपायन जी कहते हैं, प्रिय जन्मेजय, तदनंतर सहदेव भी ग्वालों का परम उत्तम वेश बनाकर उन्हीं की भाषा में बोलते हुए राजा विराट के यहाँ आ गए। राजभवन के पास ही गौशाला थी। वहां पहुंचकर वे खड़े हो गए। राजा उन्हें दूर से ही देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उनके पास कुछ लोगों को भेजा। अपने सेवकों के बुलाने पर उनके साथ दिव्य कांति से सुशोभित नरश्रेष्ठ सहदेव को राजसभा की ओर आते देख राजा विराट स्वयं उठकर उनके पास चले गए और गुरुकुल को आनंद देने वाले सहदेव से पूछने लगे। राजा बोले, पुरुष प्रवर, तुम किसके पुत्र हो? यहाँ कहाँ से आए हो और क्या करना चाहते हो? मैंने आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा है, अतः अपना ठीक ठीक परिचय दो। शत्रुओं को संताप देने वाले राजा विराट के निकट पहुंचकर सहदेव मेघों की घनघोर घटा के समान गंभीर स्वर में बोले। सहदेव बोले, महाराज, मैं वैश्य हूँ। मेरा नाम अरिष्टनेमी है इंद्रश्रेष्ठ। मैं कुरुवंश शिरोमणि पांडवों के यहाँ गौओं की गणना था देखभाल करता रहा हूँ। अब आपके यहाँ रहना चाहता हूँ, क्योंकि राजाओं में सिंह के समान पांडव कहाँ हैं, यह मैं नहीं जानता। बिना काम किए जीविका चल नहीं सकती और आपके सिवा दूसरा कोई राजा मुझे पसंद नहीं है। विराट ने कहा, शत्रुतापन, मुझे तो ऐसा लगता है तुम ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय हो। समुद्र से घिरी हुई समुची पृथ्वी के सम्राट की भांति तुम्हारा भव्य रूप है, अतः मुझे अपना ठीक ठीक परिचय दो। यह वैश्य कर्म गोपालन तुम्हारे योग्य कदाचित नहीं। तुम किस राजा के राज्य से यहाँ आए हो और तुमने किस कला की शिक्षा प्राप्त की है? बोलो, हमारे यहाँ कैसे सदा रह सकोगे और यहाँ तुम्हारा वेतन क्या होगा? सहदेव बोले, राजन, पांचों पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर हैं। उनके पास एक प्रकार की गौओं के 8 लाख झुंड थे और प्रत्येक झुंड में 100-100 गायें थीं। इनके सिवा दूसरे प्रकार की गौओं के 1 लाख झुंड तथा तीसरे प्रकार की गौओं के उनसे दुगने अर्थात 2 लाख झुंड थे। प्रत्येक झुंड से 100-100 गायें थी। पांडवों की उन गौओं का मैं गणक और निरीक्षक था। वे लोग मुझे तंतीपाल कहा करते थे। चारों ओर 10 योजन की दूरी में जितनी गौएं हो, उनकी भूत वर्तमान और भविष्य में जितनी संख्या थी और होगी, उन सबको मैं जानता हूँ। गौओं के संबंध में तीनों काल में होने वाली कोई ऐसी बात नहीं महाराज जो मुझे ज्ञात न हो। महात्मा राजा युधिष्ठिर को मेरे ये गुण भली भांति विदित थे। वे कुरुराज युधिष्ठिर सदा मेरे ऊपर संतुष्ट रहते थे। किन किन उपायों से गौओं की संख्या शीघ्र बढ़ जाती है और उनमें कोई रोग नहीं पैदा होता, यह सब मुझे ज्ञात है। महाराज, यही कलाएं मुझ में विद्यमान हैं। इनके सिवा मैं उन उत्तम लक्षणों वाले बैलों को भी जानता हूँ, जिनके मूत्र को सूंघ लेने मात्र से बंध्या स्त्री भी गर्भधारण एवं संतान उत्पन्न करने योग्य हो जाया करती है। विराट ने कहा, तंतीपाल, मेरे यहाँ 1 लाख पशु संग्रहित हैं। उनमें से कुछ तो एक ही रंग के हैं और कुछ मिश्रित रंग के। वे सब विभिन्न गुणों से संयुक्त हैं। मैं उन पशुओं और पशुपालों को आज से तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। मेरे पशु अब से तुम्हारे अधीन रहेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं,
इस प्रकार प्रजापालक राजा विराट से अपरिचित रहकर सर्वश्रेष्ठ सहदेव कहीं गौशाला में रहने लगे। दूसरे लोग भी उन्हें किसी तरह न पहचान सके। राजा ने उनके लिए उनकी इच्छा के अनुसार भरण पोषण की व्यवस्था कर दी। अर्जुन का राजा विराट से मिलना और राजा के द्वारा कन्याओं को नृत्य आदि की शिक्षा देने के लिए उनको नियुक्त करना। अध्याय 11। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर नगर की चार दीवारी के पीछे जो मिट्टी का ऊंचा टीला था, उसके समीप रूप संपदा से सुशोभित एक दूसरा पुरुष दिखाई दिया। उसका डील डौल ऊंचा था। उसने स्त्रियों के लिए उचित आभूषण पहन रखे थे था कानों में बड़े बड़े कुंडल और हाथों में शंख की चूड़ियां पहनकर उनके ऊपर सोने के सुंदर कंगन धारण कर लिए थे। अपने बड़े बड़े केसों की लटों को खोलकर हाथों तक फैलाए वह महाबाहो पुरुष उस समय हाथी के समान मस्तानी चाल से चलता और पग पग पर मानो पृथ्वी को कपाता हुआ राजसभा के समीप राजा विराट के पास आकर खड़ा हुआ। छद्मवेश से अपने स्वरूप को छिपाकर राज भवन में आया हुआ वह शत्रु विजयी वीर पुरुष अपने उत्कृष्ट तेज से प्रकाशित हो रहा था। गजराज के समान बल विक्रम वाले उस महेंद्र पुत्र अर्जुन को देखकर राजा ने समस्त सभासदों से पूछा, यह कहाँ से आया है? आज से पहले मैंने कभी इसके विषय में नहीं सुना है। राजा के पूछने पर उन मनुष्यों में से किसी ने उस पुरुष को अपना परिचित नहीं बताया। राजा ने आश्चर्ययुक्त होकर यह बात कही, तुम शक्ति और धैर्य से संपन्न देवोपम पुरुष हो। तुम्हारी अंग कांति श्याम है। तुम तरुण हो और हाथियों के युद्ध के अधिपति महान गजराज के समान शोभा पा रहे हो। तुमने हाथों में शंख की चूड़ियां पहनकर उनके ऊपर सोने के सुंदर कंगन डाल लिए हैं। वेणी खोलकर केसों की लटे छितरा ली है तथा कानों में कुंडल धारण कर गले में गजरा डाल रखा है। तुम्हारे केस बहुत सुंदर हैं। तुम नारी जनोचित वेशभूषा धारण करके भी उसके विपरीत धनुष बाण और कवच धारण करने वाले वीर की समान शोभा पा रहे हो। तुम रथादि वाहनों पर बैठकर इच्छा अनुसार भ्रमण करो और मेरे पुत्रों के अथवा मेरे ही समान होकर रहो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब राजकाज छोड़ना चाहता हूँ, अतः तुम संपूर्ण मत्स्य देश का शीघ्र ही पालन करो। तुम्हारे जैसे रूप वाले किसी तरह नपुंसक नहीं हो सकते, मेरे मन को ऐसा प्रतीत होता है। तब अर्जुन बोले, महाराज, मैं लेनी रचना अच्छी कर सकता हूँ। मनोहर कुंडल बनाना जानता हूँ। फूलों के हार तथा ओढ़ने की चादरें सुंदर ढंग से बनाता हूँ। स्नान करा सकता हूँ। दर्पण की सफाई करता हूँ। चंदन आदि से अनेक प्रकार की रेखाएं बनाकर श्रृंगार करने की क्रिया में मुझे विशेष कुशलता प्राप्त है। नपुंसकों, बालकों एवं साधारण लोगों में नाचने तथा संगीत एवं नृत्य की शिक्षा देने में मेरी बड़ी योग्यता है। महाराज, स्त्रियों की वेणी में फूल गूंथने का कार्य भी मैं बड़े अच्छे ढंग से संपन्न करता हूँ। इन सब कार्यों में स्त्रियां भी मुझसे अधिक कुशल नहीं है। निकट आने पर उसका कद बहुत ऊंचा देखकर महायशस्वी राजा विराट अत्यंत विस्मित होकर बोले। विराट ने कहा, नरदेव सिंह, ओज और बल से रहित नपुंसक का सा वेश तुम्हारे योग्य नहीं। तुम क्लीब होने के योग्य नहीं हो। प्रभु, तुम्हारा यह वेश भगवान भूतनाथ की भांति अशुभ वेशभूषा से विभूषित है। जैसे बादलों की घटा से आच्छादित आकाश में भी अंशुमानी सूर्य का मंडल सुशोभित होता है, उसी प्रकार इस क्लीब वेश में भी तुम पौरुष से प्रकाशित हो रहे हो। मेरा ऐसा विश्वास है
कि तुम्हारी इन मोटी और अत्यंत विशाल भुजाओं को धनुष ही सुशोभित कर सकता है। अर्जुन ने कहा, नरदेव, मैं गाता नाचता और बाजे बजाता हूँ। हाँ, नृत्य कला में निपुण और संगीत कला में भी कुशल हूँ। महाराज, आप उत्तरा को शिक्षा देने के लिए मुझे रख लीजिए। मैं स्वयं राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखलाऊंगा। मेरा ऐसा रूप जिस कारण से हुआ है, उसे आपके सामने कहने से क्या लाभ है? यह अधिक शोभा बढ़ाने वाली बात नहीं है। राजन, आप मुझे बृहनल्ला समझे और पिता माता से रहिता पुत्र या पुत्री मान लें। विराट बोले, बृहनल्ले, मैं तुम्हें अभिष्ट वर देता हूँ। तुम मेरी पुत्री को तथा उसकी समान अवस्था वाली अन्य राजकुमारियों को नृत्य कला सिखाओ, परंतु मुझे यह कर्म तुम्हारे योग्य नहीं जान पड़ता। तुम तो समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी के शासक होने के योग्य हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर मत्स्य नरेश ने बृहनल्ला की गीत नृत्य और बाजे बजाने की कला में परीक्षा करके अपने अनेक मंत्रियों से यह सलाह ली थी कि इसे अंतःपुर में रखना चाहिए या नहीं। फिर तरुणी स्त्रियों द्वारा शीघ्र ही उनके नपुंसकत्व की जांच कराई। जब सब तरह से उनका नपुंसक होना ठीक प्रमाणित हो गया, तब यह सुन समझकर उन्होंने बृहनल्ला को कन्या के अंतःपुर में जाने की आज्ञा दे दी। शक्तिशाली अर्जुन विराट कन्या उत्तरा उसकी सखियों तथा सेविकाओं को भी गीत वाद्य एवं नृत्य कला की शिक्षा देने लगे। इससे वे उन सब के प्रिय हो गए। छद्मवेश में कन्याओं के साथ रहते हुए भी अर्जुन अपने मन को सदा पूर्ण रूप से वश में रखते और उन सबको प्रिय लगने वाले कार्य करते थे। इस रूप में वहां रहते हुए अर्जुन को बाहर अथवा अंतःपुर में कोई भी मनुष्य पहचान न सके। नकुल का विराट के अश्वों की देखरेख में नियुक्त होना। अध्याय 12। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर अन्य पांडु पुत्र शक्तिशाली नकुल बड़े वेग से चलते हुए राजा विराट के यहाँ आए। उन्हें आते समय साधारण लोगों ने देखा। उस समय वे मेघमाला की ओर से निकले हुए सूर्यमंडल के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। आते ही उन्होंने इधर उधर घूमकर घोड़ों को देखना प्रारंभ किया। इस प्रकार उन अश्वों का निरीक्षण करते समय उन्हें मत्स्य राज विराट ने देखा। तब वे नरेश वहां बैठे हुए अनुचर से बोले, नरेश बोले, पता तो लगाओ, यह देवोपम पुरुष कहाँ से आ रहा है? यह बिना कहे सुने स्वयं मेरे घोड़ों को बहुत ध्यान से देख रहा है। अतः यह अवश्य घोड़ों को पहचानने वाला अश्वविद्या का विद्वान लगता है। इसलिए इसे शीघ्र मेरे समीप लाओ। यह वीर देवताओं की भांति सुशोभित हो रहा है। तत्पश्चात सेवकों के साथ राजा के समीप आकर शत्रुहंता नकुल ने कहा, राजन, आपकी जय हो, आपका कल्याण हो। मैं घोड़ों को शिक्षा देने में निपुण हूँ और अनेक राजाओं से सम्मानित हूँ। मैं सदा आपके घोड़ों का चतुर सारथी हो सकता हूँ। विराट ने कहा, भद्र पुरुष, मैं तुम्हें सवारी, धन और रहने के लिए घर देता हूँ। तुम मेरे घोड़ों को शिक्षा देने वाले सारथी हो सकते हो, किंतु मैं पहले जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो, किसके पुत्र हो और किस लिए तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है। तुम में जो कला कौशल है उसे बताओ। नकुल बोले, महाराज शत्रुतमन, सुनिए, पांचों पांडवों में जो बड़े भ्राता युधिष्ठिर हैं, उन्होंने पहले मुझे घोड़ों की देखभाल के काम पर लगा रखा था। मैं घोड़ों की जाति पहचानता हूँ एवं उन्हें सब प्रकार की शिक्षा देने की कला भी जानता हूँ। दुष्ट घोड़ों की दुष्टता निवारण का ढंग भी मुझे मालूम है तथा घोड़ों की चिकित्सा से भी मैं
पूर्ण रूप से जानता हूँ। मेरा सिखाया हुआ घोड़ा कभी कायर नहीं हो सकता। मेरी सिखाई हुई घोड़ी में भी कोई ऐब नहीं आता, फिर घोड़े तो बिगड़ ही कैसे सकते हैं। मुझे साधारण लोग तथा पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर भी ग्रंथिक नाम से पुकारते थे। जैसे देवराज इंद्र के सारथी मातली है, जैसे राजा दशरथ के रक्षालक सुमंत्र है, जैसे जमदग्नि नंदन परशुराम के सुत सुआ है, उसी प्रकार मैं आपका सारथी होकर आपके घोड़ों को शिक्षा दूंगा। राजेंद्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के आदेश से उनके यहाँ लक्ष कोटि असुओं का संरक्षक रहा हूँ। विराट ने कहा, ग्रंथिक, मेरे पास जो भी घोड़े और अन्य वाहन हैं, वे सब आज से तुम्हारे अधीन हैं। इसके सिवा जो कोई भी मेरे घोड़ों को जीतने वाले सारथी हैं, वे सब तुम्हारे अधिकार में रहे। देवोपम पुरुष, यदि यही कार्य तुम्हें प्रिय है तो बताओ, इसके लिए वेतन रूप से कितना धन लेने का तुमने विचार किया है? यह घोड़ों की शिक्षा का कार्य तुम्हारे अनुरूप नहीं। तुम तो राजा की भांति शोभा पाते हो और मुझे भी अत्यंत प्रिय लगते हो। आज मुझे तुम्हारा जो यहाँ दर्शन हुआ है, यह राजा युधिष्ठिर के ही दर्शन के समान मुझे अत्यंत प्रिय है। हो सर्वथा प्रशंसा के योग्य पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर सेवकों के बिना वन में कैसे रहते होंगे और कैसे उनका मन लगता होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार प्रसन्न हुए राजा विराट के द्वारा सम्मानित हो श्रेष्ठ गंधर्व के सदृश शोभा पाने वाले युवावस्था संपन्न नकुल वहां रहने लगे। उनका स्वरूप बड़ा ही प्रिय और नयनाभिराम था। वे नगर के भीतर विचरते रहे तो भी उन्हें राजा तथा अन्य मनुष्य किसी प्रकार पहचान न सके। जिनका दर्शन अमोघ है, वे पांडवगण इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मत्स्य देश में रहने और एकाग्रता पूर्वक अज्ञातवास का समय व्यतीत करने लगे। वे सागर से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी के अधिपति होकर भी अत्यंत कष्ट उठा रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में नकुल प्रवेश संबंधी 12वां अध्याय पूरा हुआ।